UPYOGI, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अंग्रेजी का पाठ किसको पढ़ा रहे हैं, ये तो आप सोच ही रहे होंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने पहुंचे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को एक नया नाम दे दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम की स्पेलिंग का वर्णन कर रहे हैं। चौंक गए ना साहब। प्रधानमंत्री ये बताने का काम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ उपयोगी हैं। प्रधानमंत्री इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पहले पश्चिमी यूपी में सूरज डूबता था और कट्टे लहराए जाते थे। उत्तर प्रदेश में जब गैर कानूनी जगहों पर बुलडोजर अब चलता है तो उनको पालने वालों को कष्ट होता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सरकार बनने से पहले बेहद खराब थी, लेकिन अब स्थिति काफ़ी अच्छी हो चुकी है। साथ ही योगी आदित्यनाथ और यूपी को जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया नाम दे दिया योगी आदित्यनाथ को, जिसमें बताया कि योगी यूपी के लिए बहुत उपयोगी हैं। आपको बता दें, जब किसी मुख्यमंत्री के नाम की स्पेलिंग का वर्णन देश का प्रधानमंत्री करता है तो उसके लिए गौरवान्वित होने वाली बात है। योगी आदित्यनाथ अपने निर्णय और काम की वजह से लगातार सुर्खियां बटोरते रहते हैं। बिना देर किए उनके निर्णय अपराधियों पर शिकंजा कस लेते हैं। कहीं बुलडोजर चल जाता है तो कहीं संपत्ति जब्त हो जाती है। उनके ये कठोर निर्णय लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध को कम करते नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर तारीफ की। कहा, जिनको गुंडे माफियाओं का साथ पसंद है अब उत्तर प्रदेश में नहीं रह सकते। फिलहाल शाहजहांपुर पहुंचे नरेंद्र मोदी ने लगातार तारीफ की और गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। साथ ही योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यों का बखान किया। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को एक नया नाम दिया, कहा कि योगी आदित्यनाथ यूपी के लिए उपयोगी हैं। बिना समय गवाए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बयान जारी किया और बताया, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी करार दिया है। उन्होंने बेरोजगारी, गोरखपुर व्यापारी, लखीमपुर किसान, हाथरस हत्याकांड का हवाला देते हुए योगी आदित्यनाथ को अनुपयोगी करार दिया। लेकिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लिए कितने उपयोगी हैं या नहीं, ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। उत्तर प्रदेश में लगातार नेता तंज कस रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, बार प्रतिबार कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता किसके हक में फैसला करती है, किसके सर पर ताज पहनाती है, किसको गद्दी देती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप देख रहे हैं यूपी अपडेट, खबरों में रहना है नंबर 1, तो देखते रहिए यूपी अपडेट 24/7। योगी जी के नेतृत्व में यहां सरकार बनने से पहले पश्चिम यूपी में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी, इससे आप भली भांति परिचित है। पहले यहां क्या कहते थे? यहां लोग कहते थे, दिया बरे तो घर लौटाओ, दिया बरे तो घर लौटाओ, क्योंकि सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे। ये कट्टा गया कि नहीं गया? ये कट्टा जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? बेटियों की सुरक्षा पर आए दिन सवाल उठते रहते थे। बेटियों का स्कूल कॉलेज जाना तक मुश्किल कर दिया गया था। व्यापारी, कारोबारी घर से सुबह निकलता था, परिवार को चिंता होती थी। गरीब परिवार दूसरे राज्य काम करने जाते थे तो घर और जमीन पर अवैध कब्जे की चिंता होती थी। कब कहां दंगा हो जाए, कहां आगजनी हो जाए, कोई नहीं कह सकता था।